ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आमतौर पे आप देखे होंगे कि सभी घरों में सनातनी जो भी होंगे, सनातनी लोग, उनके घर में मंदिर जरूर होता है। मंदिर में पूजा पाठ करते हैं नियमित रूप से। सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। जो भी विधि विधान उनको पता है उसके हिसाब से पूजा करते हैं। शाम के समय भी चिराग जरूर जलाते हैं, दिया जरूर जलाते हैं, जिसको गधभेरिया का टाइम कहते हैं। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक जानकारी दूंगा। वह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आमतौर पर घरों में सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा मान्यता है कि देवी देवताओं की आराधना हमेशा जो संपूर्ण विधि विधान से करते हैं या जो करना चाहते हैं, उनको उनके मन चाहे परिणाम प्राप्त होती है। यानी कि जिस उद्देश्य से आप करते हैं, आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है। घरों में मंदिर अगर आप सही से पूजा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहता है। शास्त्रों में पूजा पाठ से जुड़े सभी नियमों का उल्लेख है। इन नियमों के आधार पर ईश्वर की उपासना करने से मानसिक शांति मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पूजा में जहाँ दीप ज्वलित करने का अपना एक विधान है, दीप ऐसे ज्वलित करते हैं तो उसमें एक मंत्र का जाप करते हैं। वहीं देवताओं को भोग लगाने का भी शुभ नियम होता है। कहते हैं पूजा के बाद भगवान को भोग लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या आपको यह पता है कि पूजा में लगाया गया भोग भगवान के सामने कितना देर रखना चाहिए? ऐसा नहीं कि रख दिए, अब जब जब मर्जी करेगा तब हटा देंगे, नहीं, उससे कुछ नियम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान को भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को 10 से 15 मिनट की अवधि के अंतराल में हटा देना चाहिए। भोग लगा रहे हैं, 10 से 15 मिनट के बाद वहां से हटा दीजिए। कहते हैं अगर भोग लंबे समय तक मंदिर में रखा जाए तो उससे नेगेटिव एनर्जी का जन्म होने लगता है। इसलिए भोग लगाने के तुरंत 10-15 मिनट या मुश्किल से आधे घंटा मान लीजिए, लेकिन भोग हटा दीजिए। भोग लगाते समय जब आप ईश्वर को भोग लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। ठीक है? जैसे भगवान को भोग लगाने से पहले आप हमेशा स्नान करिए, भगवान को भी स्नान कराइए। उसके बाद भोग व पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य कीजिए। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से सात्विक चीजें जो आप भगवान को भोग लगाते हैं वह भगवान तक सीधे पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं को हमेशा सोने, चांदी, मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में भोग लगाना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में भोग मत लगाइए। भोग लगाते समय आप कुछ मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मंत्र क्या होता है? ओम शांति सुशांति सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः। ओम वाणी हिरणागाभ्य नमः। ओम सचिना पुराणाभ्य नमः। ओम मात पित चरण कमलाभ्य नमः। ओम इष्ट देवताभ्य नमः। ओम कुल देवताभ्य नमः। ओम ग्राम देवताभ्य नमः। ओम स्थान देवताभ्य नमः। ओम वास्तु देवताभ्य नमः। ओम सर्वे देवभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद गणाधिपते नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा स्वस्ति न पूषो विश्वेदा स्वस्ति न नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति। इस मंत्र का जाप करते हैं यदि भोग लगाते समय तो ईश्वर आपके भोग को जरूर स्वीकार करेंगे। आप पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू सुबह का करने से पहले इन मंत्रों का, जिसका मैंने अभी उच्चारण किया है, आप जाप कीजिए। फिर आपका जो नियमित रूप से जो भी विधि विधान से आप करते हैं वह कीजिए। फिर देखिए आपको सफलता जो 10 दिन में मिलनी थी वो 2 दिन में मिल जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर को कभी आजमाइए मत कि हे भगवान आपने उसको ये किया था, मैं भी ये करने जा रहा हूँ, आप भी मुझे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप बोलिए ईश्वर उसके भाग्य में जो था आपने उसको दिया, मेरे भाग्य को भी आगे बढ़ाइए, मुझे भी आप
बहुत आगे तक बढ़ाइए, मुझे भी सफलता दिलाइए। आपका मैं इसके लिए जो भी संभव हो, जितना भी मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, आप मुझे इसका पूरा फल दीजिए। ईश्वर को ऐसे प्रसन्न कीजिए, आजमा के नहीं किया जाता। और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, श्रद्धा भाव आपका अच्छा होना चाहिए, तो ईश्वर आपको जल्दी समझते हैं। कभी कभी बहुत चीज होता है, बेलपत्र का चढ़ाते समय उसकी 3 पत्तियों में से कौन सी पत्ती का मुख किधर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको और चीजें पता होंगी। लेकिन यदि कुछ भी नहीं पता तो अपने हिसाब से आप पूजा कीजिए। ईश्वर आपके भाव को देखते हैं, आपके श्रद्धा को देखते हैं। आपने सुना होगा, बहुत पहले एक कहानी था कि एक आदमी जो अपने जानवरों को चराने के लिए जाया करता था जंगल में, पहाड़ों पे, उसको सामने एक जो रोड पे लिखा होता ना कि आप इतने किलोमीटर ये शहर है, इतने किलोमीटर ये शहर है, रोड इंडिकेटर जो टाइप लगे रहते हैं, पत्थर के लगे रहते हैं, उसमें वो जाता था, डेली पत्थर मारता था और जल चढ़ा के आता था, या कभी कभी डंडे मारता था और जल चढ़ा। उसको लगता था कि ये इससे करने पे उसको वो शिवलिंग सा मान लिया था। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ईश्वर प्रकट हो गए, बेटा आज क्यों नहीं तुमने ये हरकत किया? तो बोला कि हम इतने दिन से करते आ रहे थे, हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हम थक गए थे, अब सोचे थे इससे कोई न कुछ लाभ नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया था। ईश्वर बोले वह तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम्हारा विश्वास था, तुम ऐसा करते थे, फिर वहां पे जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, उससे मैं प्रसन्न हो गया। तो श्रद्धा, आपका भाव, ईश्वर ऐसा देखते हैं। यदि आप बहुत बड़े मंदिर में जाके पूजा पाठ करिए और नहीं कर पाते उसी भाव के साथ, किसी आप पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के, लेकिन ईमानदारी से आप करते हैं, तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। उस जगह का भी बहुत महत्व है, उस धार्मिक जगह का भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप वहां मत जाइए, लेकिन विश्वास आपका दोनों जगह बराबर होना चाहिए। आजकल के समय देखिए, लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने जैसे ही पहुंचते हैं तुरंत सेल्फी लेने निकलते हैं। 1 घंटे बाद उनसे मिलिए, बोलिए आप भगवान का दर्शन करके आ गए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, मैंने देखिए फोटो भी निकाला। उसके बाद उनको बिना फोटो दिखाए बोले आज आप बताइए भगवान किस रंग का वस्त्र धारण किए थे, तो उनको नहीं पता होगा। 80-90% लोगों को नहीं पता रहता, वो जाते हैं सेल्फी खिंचाने, फोटो खिंचाने, मंदिर में गए, पूजा पाठ, तो श्रद्धा भाव नहीं रहता, इसलिए जल्दी आपका स्वीकार नहीं होता। इसलिए अपने आप में विश्वास बनाइए, भगवान के प्रति निष्ठा रखिए, ईमानदारी से कीजिए, आपको देखिए फल अवश्य मिलेगा। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।